सब्सक्राइब कीजिए खानसामा बाय प्रज्वल एंड अंजलि को और नए रेसिपी के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। नमस्ते दोस्तों, दिल से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल खानसामा बाय प्रज्वल एंड अंजलि में। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं हम सबका फेवरेट रेस्टोरेंट स्टाइल वेज आलू टिक्की बर्गर। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। वेज बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया हुआ है 1.5 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच रेडीमेड पिज़्ज़ा और पास्ता सॉस, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच बटर, थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब बनाने के लिए हमने बाजार में जो ब्रेड आती है उसे मिक्सर से चला के निकाल लिया है और उसका ब्रेड क्रम्ब रेडी कर लिया है। साथ ही में हमने लिया हुआ है 1 चम्मच मेयोनीज और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। फिर हमने लिया हुआ है 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, आधा कप मटर, आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज, आधा कप बारीक कटा हुआ गाजर, आधा कप बारीक कटा हुआ बीन्स, 3 टेबलस्पून मैदा, 4 मीडियम साइज आलूओं को हमने उबाल लिया है, उनके छिलके निकाल लिए हैं। बर्गर की टॉपिंग करने के लिए सबसे पहले हमने लिया हुआ है लेट्यूस यानी कि सलाद पत्ता। कुछ टमाटर को हमने इस तरह से राउंड शेप में काट लिया है और उसके स्लाइसेस रेडी कर लिए हैं। साथ ही में हमने प्याज के स्लाइसेस ले लिए हैं। ककड़ी यानी कि खीरे के स्लाइसेस भी हमने यहाँ पर कर लिए हैं। आखिर में हमने लिया हुआ है चीज स्लाइस। आखिर में हमने यहाँ पर कुछ बर्गर बन्स ले लिए हैं। बर्गर की पैटी बनाने के लिए हमें कढ़ाई में 2 चम्मच बटर को पहले गरम कर लेना है। इस गर्म हो चुके बटर में हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ ही में हम डालेंगे 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर। फिर हम इसमें डालेंगे कटा हुआ गाजर, मटर और बीन्स। सारी सब्जियों को हमें कुछ देर तक चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेना है। तकरीबन 1.5 मिनट तक सब्जियों को अच्छी तरह से भून लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक और साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे बॉईल किए हुए आलू। इन आलूओं को हमें मैशर की सहायता से इस तरह से मैश करते हुए सारे सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आलूओं को मैश करते हुए हमने सारे सब्जियों के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम हमारे इस मिश्रण में डालेंगे कटा हुआ प्याज, आमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कटा हुआ हरा धनिया। साथ ही में इसमें हम डालेंगे ब्रेड क्रम्ब। अब हमें सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से हमारा बर्गर के पैटी का मिश्रण बिल्कुल रेडी है। इस मिश्रण को हमें अब रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेना है। पैटी के मिश्रण को हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। इस मिश्रण से अब हम हाथों से थपथपाते हुए इस तरीके से पैटी रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी बर्गर की पैटी जो है वो हमने रेडी कर ली है। इसी तरह से हम बाकी के पैटीज को भी रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमने हमारे सारे पैटी को रेडी कर लिया है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पैटी का जो साइज है वो हमारे बर्गर बन के साइज जितना होना चाहिए, वरना हमारी जो पैटी है वो बर्गर से बाहर चली जाएगी। अब हमने एक खाली बाउल में हमारा मैदा और कॉर्नफ्लावर निकाल लेना है। इसमें हम मिलाएंगे आधा चम्मच काले मिर्च का पाउडर। अब हमें इसमें स्टेप वाइज पानी ऐड करना है और एक पतला सा घोल रेडी कर लेना है। इस घोल को रेडी करने के लिए हमने आधे कप के करीब पानी का इस्तेमाल किया हुआ है और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। हमारे रेडी किए हुए घोल में
हम हमारी तैयार की हुई पैटी को अच्छी तरह से डीप कर लेंगे। एक प्लेट में हमने यहां पर थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब लिया हुआ है। अब हमारी डीप की हुई पैटी को इस ब्रेड क्रम्ब से अच्छी तरह से हमें कोट कर लेना है। इस पैटी को फिर एक बार हम हमारे घोल में डीप कर लेंगे। और फिर एक बार हम हमारे पैटी पर ब्रेड क्रम्ब को अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। अब हमें हमारे पैटी को अच्छी तरह से डीप फ्राई कर लेना है। बर्गर के पैटी को डीप फ्राई करने के लिए कढ़ाई में हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। इस गर्म हो चुके ऑयल में हम हमारे पैटी को डीप फ्राई कर लेंगे। पैटी को हमने डार्क ब्राउन होते तक इस तरह से अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और हमारी बर्गर की पैटी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसी तरह से हम हमारे बाकी के पैटीज को भी रेडी कर लेंगे। पैटी को फ्राई कर लेने के बाद हमें तवे के ऊपर आधा चम्मच मक्खन या फिर बटर को इस तरह से स्प्रेड कर लेना है। यहाँ पर हमने हमारे बंस को इस तरह से 20 से 2 हिस्सों में काट लिया है। अब हमें हमारे बंस को अंदर वाले हिस्से की साइड से तवे के ऊपर कुछ देर के लिए सेक लेना है। ध्यान रहे कि हमें बंस को खाली एक ही साइड से सेकना है, दोनों साइड से इन्हें नहीं सेकना है। दस से 20 सेकंड तक सेक लेने के बाद हमारे बंस जो है वो बर्गर के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बर्गर को असेंबल करने से पहले हम उसके लिए एक सॉस रेडी करेंगे। तो उसके लिए एक खाली बाउल में हमें हमारी मेयोनीज निकाल लेना है। इसमें हम मिलाएंगे पिज्जा पास्ता सॉस और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। लीजिए, हमारा सॉस जो है वो रेडी हो चुका है। रेडी किए हुए सॉस को हमें हमारे बर्गर बन्स के ऊपर कुछ इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। सॉस को हमने हमारे बर्गर बन के ऊपर अच्छी तरह से असेंबल कर लिया है। अब हमें हमारे बन के ऊपर रखना है लेट्यूस। अगर आपके पास लेट्यूस नहीं है तो आप इसकी जगह पर पत्ता गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्यूस जो होता है वो पत्ता गोभी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा क्रंची होता है। इस लेट्यूस के ऊपर अब हम रखेंगे टमाटर, इसके ऊपर हम रखेंगे प्याज और इन सब के ऊपर हम हमारी बर्गर की पैटी रख लेंगे। इस पैटी के ऊपर हम थोड़ा सा सॉस फिर से लगा लेंगे। इस पैटी के ऊपर अब हम रखेंगे कटी हुई ककड़ी या फिर खीरा और फिर हम रखेंगे इसके ऊपर प्याज। इस पर हम थोड़ा सा नमक और काली मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल कर लेंगे। अब हम इस पे थोड़े से और टमाटर के स्लाइस रख लेंगे। आखिर में हमने हमारे बर्गर के ऊपर चीज स्लाइस को कुछ इस तरीके से रख लेना है। अब हमने हमारे बर्गर बन के दूसरे हिस्से को इस चीज स्लाइस के ऊपर इस तरीके से रख लेना है। तो इस तरह से हमारा बर्गर जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। हमारे यमी बर्गर बनकर खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको आज की हमारी रेसिपी कैसे लगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, बाय बाय।